बच्चा पैदा होता है तो हम उसको असाइंड सेक्स देते हैं, मतलब बायोलॉजिकली वो सेक्स होता है कि मेल या फीमेल है, बट उसकी जो जेंडर है वो उनको जबरदस्ती बता रहे हैं कि आप लड़का हो, बट उसको अपने अंदर से कभी लड़का वाली फीलिंग नहीं आती है। तो ऐसे बच्चों को ट्रांस वुमेन, जो लड़का से लड़की बने उसे ट्रांस वुमेन कहते हैं, जो लड़की से लड़का बने उसको ट्रांस मैन कहते हैं। क्लासिफाइड कर देते हैं उसके कुछ पार्ट्स के बेस पे, ये लड़का है या लड़की है। मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और आज हम एक ऐसे विषयों पे बात करने के लिए बैठे हैं जिसमें एक समाज में ट्रांसजेंडर को लेकर के बहुत बड़ी भ्रम रहती है और लोगों के अंदर एक जो भी ट्रांसजेंडर होते हैं उनको लेकर के एक हीन भावना का जो है सो विचार रहता है कि अरे ये तो अलग ही परिवेश की है। लेकिन इसको लेकर के हमारे साथ मिस्टर कमलेश से मिस कमलेश बनी कमलेश जी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत। थैंक यू। और इसको लेकर के चूंकि देखिए इन्होंने अपने आप को कैसे बदला और आपके आस परिवेश में भी आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग ऐसे होंगे, कुछ गिने चुने, जो उनका जन्म जो है, क्योंकि देखिए आजकल होता क्या है कि बायोलॉजिकली हम लोग देखते हैं जन्म के समय कि ये बॉयज है या गर्ल्स है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे होते तो बॉयज हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी गर्ल्स वाली होती है, और होते तो गर्ल्स हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो कुछ अलग होता है, जिसको लेकर के हमारे साथ कमलेश जी हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि वास्तव में इन्होंने मिस्टर कमलेश से मिस कमलेश बनने का सफर या इनका, चूंकि इसको एक आत्मा से भी हम लोग जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर के और इनकी जो संस्था है लगातार इन विषयों पे काम कर रही है। क्या अनुभव रहा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जरूरी है इसको समझने की और समाज को सही दिशा देने की। क्या कहेंगे मिस कमलेश जी? थैंक यू। मेरा नाम कमलेश है और मेरा प्रोनाउंस सी एंड हर है। मैं एक प्राउड ट्रांस वुमेन हूँ। मैं एक्स एम्प्लॉय हूँ बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड में। मैं वहाँ पर ही एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर पे थी, और इसके बाद अभी मैंने अपना एक एनजीओ चालू किया जिसका नाम है ट्रांस गैलेक्सी फाउंडेशन। मैं उसकी फाउंडर मेंबर हूँ, और हमारी जो एनजीओ है वो ट्रांस के बेटरमेंट पे काम करती है। हम सोसाइटी में एजुकेशन और अवेयरनेस पे काम करते हैं कि जो मिथ और जो ट्रांसजेंडर को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन और इवन नॉलेज की बहुत सारी कमी है, तो उस पे हमारी एक कोशिश है कि हम लोगों में प्रॉपर गाइडलाइंस दें, उनको अवेयरनेस लाएं, सो डैट कि पेरेंट्स अपने बच्चों को वो गलतियां ना करें जो अधिकतर पेरेंट्स में होती है, और वो बच्चे जो इस चीजों से फेस कर रहे हैं उनको भी पता हो कि मुझे आगे चल के क्या करना है, कैसे करना है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें आज मौका दिया बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आपने शुरुआत की में बोला था कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं, जन्म से कैसे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। जब आप बच्चा पैदा होता है जैसे आपने बोला था, तो हम उसको क्लासिफाइड कर देते हैं उसके कुछ पार्ट्स के बेस पे, ये लड़का है या लड़की है, और पेरेंट्स को एक गाइडलाइंस मिल जाती है कि आपके घर बेटा हुआ या बेटी हुआ। पेरेंट्स उसी हिसाब से उस बच्चे की परवरिश में लग जाते हैं और उसको उसी तरह से, तो मोस्टली क्या होता है कि वो बच्चे जिस तरह से हम परवरिश कर रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे बच्चों को सिसजेंडर कहलाते हैं। बट हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आप जिस तरह से उनकी परवरिश कर रहे हैं वो चीजें मैच नहीं करती हैं उनकी आत्मा, उनकी सोल से। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आप जिस तरह से उनको पालने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जहाँ एक्सेप्टेंस, मतलब जो आपको जन्म के दौरान जो जेंडर असाइन किया गया था, और जब जैसे जैसे आप अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को, वो चीजें आपसे मैच नहीं कर रही हैं, तो वो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। तो ट्रांसजेंडर वर्ड यही है, ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें ट्रांस वुमेन, जो लड़का से लड़की बने उसे ट्रांस वुमेन कहते हैं, जो लड़की से लड़का बने उसको ट्रांस मैन कहते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चे जो इन दोनों बॉक्स के अलावा भी जो पैदा होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एबनॉर्मलिटी इन जेनिटल ऑर्गन्स के साथ पैदा होते हैं, उन्हें इंटरसेक्स कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। ऐसे बच्चे भी ट्रांसजेंडर कैटेगरी में ही आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशली कल्चर्ड, जो हमारे जो किन्नर और हिजड़ा जो समुदाय हैं, ऑलरेडी हमारे देश में बहुत पहले से चले आ रही परंपराओं से जो जुड़े लोग हैं, वो भी ट्रांसजेंडर कहलाते हैं।
इसके अलावा कुछ क्योर लोग भी। तो ट्रांसजेंडर एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म्स में जिसमें सभी कवर्ड होते हैं, सिर्फ किन्नर और हिजड़ा ही इसमें नहीं आते हैं। तो एक ये चीज हमें समझना है कि ट्रांसजेंडर कोई इंग्लिश टर्म नहीं है कि जिसकी हिंदी किन्नड़ या हिजड़ा है। ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म्स में अच्छा, इसमें जैसे हम लोग जैसे संदेश देने के लिए अपने चैनल के माध्यम से तमाम ऐसे लोग जिनको हम संदेश देना चाहेंगे कि वास्तव में ट्रांसजेंडर को लेकर के सबसे पहले इसको तो मेंटली इस समाज में अवेयरनेस की जरूरत है, करेक्ट, जागरूकता की जरूरत है। जिस जागरूकता को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं, हम चाहते हैं कि जो समाज है वो सजग हो, बिल्कुल जागरूक होगा समाज तभी जाकर के इस प्रकार से भेदभाव और हीन भावना के दृष्टि से देखे जाने वाले जो ट्रांसजेंडर है या थर्ड जेंडर है उनको जो हम देख रहे हैं, तो इनमें बहुत बड़ी संभावना है करेक्ट है। एक सामान्य जीवन जीने को लेकर के। और जैसा कि आपने अभी आत्मा से इसको जोड़ करके बताया कि वास्तव में उसके अंदर जो आत्मा होती है, तो जिस समय पैदा होता है, पैदा तो हो जाता है लड़का में, लेकिन वास्तव में उसके अंदर आत्मा जो रहती है वो महिला वाली हो जाती है, जिसको लेकर के इसका आत्मा से क्या संबंध है? हाँ, वही मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि जो जेंडर और सेक्स है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको असाइन सेक्स देते हैं, मतलब बायोलॉजिकली वो सेक्स होता है कि मेल या फीमेल है, बट उसकी जो जेंडर है वो उसकी रियल आत्मा की जो पहचान है उससे हम, मतलब जेंडर का मतलब तो पहचान ही होता है ना, तो पहचान जो उसकी है वो उसको बाद में पता चलती है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, 3-4 साल से वो धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्टेंस उसमें आने लगती है चीजों के प्रति। वो जो है उसकी रियल जो आत्मा है कि ठीक है, पेरेंट्स उनको जबरदस्ती बता रहे हैं कि आप लड़का हो, बट उसको अपने अंदर से कभी लड़का वाली फीलिंग नहीं आती है। तो ऐसे बच्चों को ट्रांसजेंडर कहते हैं। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि सबसे पहले जितने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे वो इंटर तक हो, या फिर वो हायर एजुकेशन हो, एजुकेशन में अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जितने भी आप अगर जो लोग आज सक्सेसफुल हैं या जो भी लोग आप अगर रोल मॉडल जो ट्रांस कम्युनिटी से काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सभी एजुकेटेड हैं। तो एजुकेशन मस्ट है, चाहे वो जेंडर के बियॉन्ड भी अगर हम सोचे, कोई भी इंसान हो अगर हमारे देश का वासी है, तो बेसिक शिक्षा का तो अधिकार सबको है। तो ऐसे ही ट्रांसजेंडर को भी होना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ा लिखा है तो अपने हक अपने लिए अपनी बात रख सकता है। तो मेरा तो यही है कि मैं मोस्टली कॉलेजों में कवर करती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन की दिक्कतें हैं, या जैसे जैसे आपकी एज छोटी होती है वो चीजें ज्यादा आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं आपको बुलिंग करते हैं। तो उस दौरान बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो उन सब से बचने के लिए एजुकेशन दोनों तरीके से जरूरी है कि बच्चे को भी एजुकेट करना है कि ये चीजें आपके साथ ही सिर्फ नहीं हो रही हैं, ऐसे और भी लोग हैं। आप आज की डेट में जो भी आप अगर फील करते हैं तो कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को एजुकेट करिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करिए, उसके बाद में अपने आप को जो समझते हो जो फील करते हो वो अपने आप को कर सकते हो और अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी सकते हो। आज हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को मारें, आप लीगली एलिजिबल हैं। आज हमारे पास ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स बिल है, जो आपको वो बेसिक सारे अधिकार देता है जो दूसरे बच्चों को हैं। इसके अलावा मेडिकली हमारी साइंस बहुत ही एडवांस है। हमारे देश में सारी ट्रांजिशनिंग बहुत अच्छे से होती हैं, बहुत ही सस्ती होती हैं। और एक ट्रांजिशनिंग वर्ड आते ही लोगों के दिमाग में आता है कि ट्रांजिशनिंग बहुत महंगा होता है, विदेशों में होता है। ऐसा नहीं है, हमारे देश में ट्रांजिशनिंग मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है और फ्री भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो बच्चे डरते हैं या जो पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम बच्चों की सपोर्ट करेंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे, तो पैसे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ आपकी एक्सेप्टेंस है, एजुकेशन है। अपने आप को रिसर्च करिए इस सब्जेक्ट पे, अपने आप को एजुकेट करिए। बहुत सारी मूवी हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उनके इंटरव्यू हैं जिनको आप समझेंगे जानेंगे और चीजों को आप अगर आप पहले खुद को ऐसे। अच्छा मिस कमलेश जी, आपने आपने बताया कि इससे पहले आप लगातार कई कॉलेजों में भी आपने इसके बारे में डिफाइन किया है, और इन सब के बावजूद जो आप बनाए हैं एनजीओ, इस एनजीओ के माध्यम से थर्ड जेंडर को, या हम अगर अभी बात करें तो थर्ड जेंडर में जिनको गांव में लोग हिजड़ा के तौर पे लोग जानते हैं, इनके लिए क्या ऑप्शन आपके पास है? क्या उनके जीवन में परिवर्तन लाने को लेकर के आपकी विशेष क्या पहल है?
नहीं, मैं तो ट्रांसजेंडर मतलब मेरे लिए कोई ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन या किन्नर अलग-अलग नहीं है, मेरे लिए सब इक्वल हैं और मेरी कोशिश रहती है मेरे एनजीओ की, मेरी संस्था की, हम सबको साथ में लेके काम करते हैं, सबके लिए करते हैं। हम उनकी बेसिक चीज़ों में जैसे अगर किसी की एजुकेशन छूट गई है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको वो संस्थाओं से कनेक्ट कराएँ, जो एजुकेशन पे काम कर रही हैं या कोई एजुकेटेड है अगर वो कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहता है, वो प्रॉपर गुरु चेला सिस्टम या जो ट्रेडिशनल हमारा जो सोशल कल्चर सिस्टम था किन्नर का या हिजड़ा का, उससे बाहर आके अगर वो अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहता है, अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके जॉब करना चाहता है या अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो उसको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो जिसमें उसको बेसिक स्किल दिला के और आगे फिर उसको हम जॉब कॉर्पोरेट में प्लेस जी, कराने की बहुत-बहुत कोशिश धन्यवाद करते हैं। आपका कमलेश जी कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे रखे हैं जो इस समाज से और सीधे-सीधे जुड़ा हुआ आम जनों से हैं और हर परिवेश में कहीं न कहीं इस प्रकार का लोग हमको देखने को मिलता है और शायद हो सकता है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके आस-पास भी इस प्रकार के लोग हों, करेक्ट। तो उनको ज़रूरी है कि आप अगर सजग होंगे, आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, अवेयरनेस के थ्रू इसको सही गाइडलाइन देने का और अगर सही गाइडलाइन देंगे तो वास्तव में एक जो समाज है और समाज का नज़रिया भी बदलेगा और वास्तव में उस आदमी का कम से कम अपना लाइफ तो ज़रूर बदल जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिलहाल तमाम दर्शकों का विशेष आपको धन्यवाद कमलेश जी कि आपने इतनी बड़ी चीज़ें और हम लोग तो इसके बारे में अभी तक सोचे नहीं थे लेकिन आपने रखा है और उम्मीद करते हैं कि आपके इन पहल का बहुत बेहतर लाभ हमारा ये समाज भी ले पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। थैंक यू।